नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से उत्तराखंड में हो रहे स्थानीय निकाय के चुनावों के बीच आज की एक सबसे बड़ी खबर आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। खबर है हल्द्वानी काठगोदाम नगर निगम के निर्दलीय प्रत्याशी दीपचंद पांडे द्वारा को आज इलेक्शन ऑफिस के नगर निगम में अकाउंटिंग टीम द्वारा अपना आय व्यय प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था सभी कैंडिडेट्स को। और इन निर्दलीय प्रत्याशी दीपचंद पांडे जी भी अपने अकाउंट को लेके वहाँ गए, कैशबुक, वाउचर और बैंक पासबुक। तो वहाँ पर सुबह से ही वो वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन इस समय तक सुबह हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। मैं हल्द्वानी से सुबह जब चला था, दीपचंद पांडे जी से मुलाकात हुई थी और वो अपने वहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट रिटर्निंग अफसर के ऑफिस में अपने कैशबुक वगैरह लेके मुझे मिले थे। मैं वहाँ से करीब 11:30 बजे हल्द्वानी से चला और आज अभी शाम को अभी आधा घंटा पहले यहाँ पर अपने गांव सोमेश्वर वैली में सुपाकोट गांव में पहुँचा हूँ। और यहाँ पहुँचते ही दीपचंद पांडे जी से मैंने यूँ ही पूछा कि क्या आपका आय व्यय वगैरह के प्रपत्र वगैरह सबमिट हो गए हैं। तो वो अभी तक वहाँ पर दिन भर उसी में जूझ रहे हैं और उन्होंने जो कुछ बताया वो उससे हम दंग रह गए। उन्हें उनके द्वारा जो आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, उसमें जो अकाउंटिंग टीम है इलेक्शन ऑफिस की ओर से, उनका कहना है बाकी तो उनके जो इलेक्शन चुनाव आयोग के जो नॉर्म्स हैं, जैसे टेम्पो में भोंपू लगा के, साउंड सिस्टम को लगा के जो प्रचार प्रसार किया जाता है, तो उसका पर डे एक टेम्पो का 2500 रुपया रेट है, निर्धारित है। अब दीपचंद पांडे जी ने अपने आय व्यय में जो दिखाया एक्सपेंडिचर में, वो दिखाया एक टेम्पो, उन्होंने 3 टेम्पो पर डे लिए और 2 टेम्पो का तो उन्होंने 800 के हिसाब से लिए 2 टेम्पो, और 1 टेम्पो लिया 600 के हिसाब से। तो टोटल उनका 3 टेम्पो का खर्चा आया एक दिन का 2200। अब इलेक्शन ऑफिस की जो अकाउंटिंग टीम है, उनके सामने जब वो अपना आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करने गए, तो उन्होंने कहा कि आप 2500 रुपये पर टेम्पो के हिसाब से, यानी कि 3 टेम्पो का 7500 रुपये पर डे का हिसाब से खर्चा दिखाइए। अब दीपचंद पांडे इस बात को लेकर तमाम जद्दोजहद होती रही। दीपचंद पांडे ने कहा कि मैं दिखा, मेरा जो एक्चुअल व्यय है मैं वही दिखाऊंगा। दिन भर उसको लेकर जद्दोजहद होती रही और इस बारे में अभी पूरी डिटेल में बात करेंगे दीपचंद पांडे जी से। हाँ, दीपचंद पांडे जी, आप हल्द्वानी काठगोदाम नगर निगम के मेयर पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। आज आपने जैसा बताया, आज आपको यहाँ पर अपना इनकम और एक्सपेंडिचर के कैशबुक वगैरह, वाउचर वगैरह फाइल करने के लिए बुलाया गया था। तो उसमें जैसा आप बता रहे, क्या दिक्कतें आ रही हैं जो आप सुबह से कह रहे हैं कि सुबह से अभी तक मेरा ये इनकम एक्सपेंडिचर कैशबुक वगैरह सबमिट नहीं कर पाया मैं, क्या वजह क्या रही है? देखिए, मेरा हिसाब किताब बिल्कुल सिंपल है, बाकी सब चीज़ें मैच कर रही है, बट इनके नॉर्म्स ये हैं कि ये जो साउंड सिस्टम जो इन्होंने बोल रखा है एज पर द नॉर्म्स, वो एक ऑटो का 2500 रुपया है। अच्छा, एक ऑटो का 2500, मतलब मुझे फॉर मेयर 3 मिले हैं तो 7500 होता है। अच्छा, आपने तीन टेम्पो कर रखे हैं, उनमें 3 भोंपू लगा रखे हैं, तो 2500 के हिसाब से 7500 होता है इनके नॉर्म्स के हिसाब से। हाँ जी, एक्चुअल मार्केट में क्या चल रहा है, 600 रुपये या 800 रुपये पर चल रहा है। या आपने जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया वो उसको। हाँ, तो मैंने एक गाड़ी के लिए
600 रुपये दिया है और 2 गाड़ियों के लिए 800 रुपये दिया है। यानी कि तो कुल 800 और एक गाड़ी का 600, यानी कि टोटल 2200। 2200 रुपये हुआ। अब ये बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं चलेगा, आपको जो गवर्नमेंट के हिसाब से सैंक्शन जो 3 हुई है तो आपको प्रतिदिन 3500 दिखाना, 7500 दिखाना पड़ेगा। अच्छा, 2500 पर टेम्पो के हिसाब से 7500 दिखाना है मेरे। एग्जैक्टली। अब मैं बाकी सब ठीक है, मेरी गाड़ी यहीं पे अटक जा रही, क्योंकि अगर मैं दोनों की तुलना करता हूँ जो मैंने एक्चुअल पेमेंट की है के हिसाब से, तो करीब करीब 70 से 80 हजार का गैप आ रहा है अच्छा इन चुनाव के इन दिनों में, मतलब ना। अच्छा, कब से कब तक का हुआ आपका? जैसे 5 तारीख से 5 जनवरी से अब इसमें भी एक कैच है, जैसे 5 से शुरू हुआ होगा, एग्जैक्टली डेट देखना है, 5 या 6 से शुरू हुआ है जी, तो उसमें वहां से कल तक का, यानी कि 20 तारीख कल तक। तक का। तो बाकी जो हमारे खर्चे हुए, जैसे फ्लेक्स बोर्ड हो गया या होर्डिंग्स हो गया, यूनिकोड हो गया या अपील हो गया, ये नुक्कड़ नाटक हो गया, ये सब मैच खा रहे हैं। मेरी गाड़ी अटक जा रही है, ये 70-80 हजार जो है एक्सेसिव जो है, ये जो दिखाने के लिए बोल रहे हैं, इन्होंने 16 तारीख को भी ऐसे ही किया था, जिसके कारण ना कुछ उसमें दिख रहा था 5,48,000 जो दिख रहा था, वो 21 तारीख तक का इन्होंने बताया कि अगर आप गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से चलेंगे तो आपका 5,48,000 आएगा। अच्छा, तो उस दिन तो चल देखिए, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पास बड़ी छोटी टीम है और मैं छोटे छोटे चीज़ों में लग जाऊंगा तो नहीं कर पाऊंगा करके मैंने सोचा चलो इसको बाद में देखेंगे। आज मैं सिंपल, मैं सोचा था 5 मिनट में करके आएंगे, क्योंकि मेरा फिर कोई ज़्यादा कोई खर्चा वर्चा नहीं था उसके बाद। बट सवेरे से ये यही बोलने में है कि आप क्या कहते हैं, ये ऐसा एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे हम। तो मैं इधर उधर भागते हुए करके लास्ट में मैंने एक रिटर्निंग ऑफिसर को भी लेटर दिया है कि मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, ये कैसे होगा। आप समझ लीजिए किसी को आप 800 रुपये दे रहे हो और आप उसको बोल रहे हो कि 2,500 का बिल लो। चलो वो पहले तो ये गलत है, तो देगा भी नहीं। दूसरी बात, अगर दे भी देगा तो क्यों दे। मेरा मेन क्या था, ये हम लोग बात कर रहे हैं करप्शन की, कर रहे हैं नशाबंदी की बात कर रहे हैं, क्या बेसिक बुनियादी अगर हमारी खराब है, मतलब जहाँ पे हमको ऐसा बोला जा रहा है कच्चा बिल दे दो भाई, कुछ नहीं होता, बट कच्चा बिल भी क्यों दूं मेरा भी तो कॉन्शियस अलाउ करे कि मैं ये चीज करूं या नहीं करूं करके, तो मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया, भले ये लोग एक्सेप्ट करें या नहीं करें, मैं रिटर्निंग ऑफिसर को मैंने दे दिया है, अब अकाउंट्स वाले देखेंगे जो भी करेंगे। मैं बोलूंगा अगर मेरे को बोलते हैं कि ये आप इसको एडजस्ट करके दो, तो मैं तो करके वो देने वाला नहीं हूँ, मैं चुपचाप यहाँ से निकल के आ जाऊँ। भले ही मेरे को ये लोग रिजेक्ट कर दें या क्यों कर दें, बट अगर मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ तो ये कुछ लोगों ने बोला कि यार फर्जी बना के दे दे, फिर इलेक्शन के बाद देखेंगे। नहीं, ये इलेक्शन के बाद पहले की बात नहीं है, ये है अगर आपका ज़मीर, अगर आपका कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई सेंस है ये इलेक्शन मतलब ये इसको प्ले करने का। तो दीप जी एक बात बताइए, आज आपका ये कैंपेनिंग का आज लास्ट डे है, आप सुबह से यहाँ पर ये जो पर्यवेक्षक टीम है और ऑडिटिंग के लिए जो एक्सपेंडिचर वगैरह को चेक कर रही है, वो टीम के पास आप सुबह से यहाँ पर आ गए थे, क्या अभी तक आप वहीं पर हैं? अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है इसका? और इससे क्या आपका कैंपेनिंग प्रभावित नहीं हो रहा है क्या? आपको तो इस समय लोगों के बीच में होना चाहिए था, और क्या इसकी वजह से आप यहाँ पर पूरा दिन वेस्ट कर रहे हैं? और ये डेफिनेटली आपने पॉइंट की बात की, बट ऐसा है ना, इन लोगों ने प्रोटोकॉल्स कुछ दिए हैं, तो मैं वो कैंडिडेट हूँ जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए चलने वाला हूँ। अब प्रोटोकॉल्स में भी अगर कुछ गलत है तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, इसीलिए सवेरे से मेरा टाइम खराब हो रहा है यहाँ पे। पूरा दिन तो निकल गया, अभी शायद 5:30-6 बज रहे हैं। तो और एक इसमें कोई बीच में ऑफिसर आते हैं, बोलते हैं कि जितना पहले आपने कैश जो आपने कैश से फॉर्म लिया था, जितना भी खर्चा किया था जेरोक्स का, आप पहले बैंक में डालेंगे, फिर वो बैंक से तुरंत निकाल लेंगे ताकि वो मैच हो। चलो मेरे को समझ में आता है, ठीक है, वो ठीक है, ऑडिटिंग के हिसाब से चलो वो भी कर लेते हैं, बट अगर आप मेरे को बोलते हो कि कच्चा बिल दो और वो मतलब उसमें एडजस्ट करके दो, मेरे को कुछ बात समझ में नहीं है। अभी मुझे अटका रखा है इन्होंने। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले तमाम समाचार पत्रों में भी आपके बारे में आया था कि आप निर्दलीय प्रत्याशी ने
5 लाख समथिंग सबसे अधिक व्यय किया है, तो उसके बारे में भी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या वास्तव में उतना व्यय हुआ था, किया गया था आपके द्वारा, या इनके जो निर्वाचन ऑफिस की ओर से इसी ढंग से जो नॉर्म्स के हैं, नॉर्म्स के हिसाब से ही प्रेस को आपके द्वारा किए गए एक्सपेंडिचर की जानकारी दी? क्या है वास्तविकता क्या रही? 5 लाख समथिंग दिखाया था, तो एक्चुअल कितना हुआ था उस समय? एक्चुअली यही तो है ना, इन्होंने क्या किया, 2,500 7,500 के हिसाब से इन्होंने 21 तारीख तक का अगर आप करते हो तो कुछ 5,48,000 इन्होंने दिखाया, करते हो तो 21 तारीख तक का। तो और बाकी वैसे तो 66,000 कुछ कैश बचा था और कुछ बैंक में कुछ बचा था। तो हमारे पत्रकारों ने शायद उसको ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सोचा कि वही फिगर मेरा खर्चा हुआ है अभी तक का करके उन्होंने चलो उसको पब्लिश कर दिया। मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं ये सब चीज़ों के पीछे भागूं वो टाइम पे, बट अब मैंने सोचा 21 तारीख को इसको फाइनल करेंगे करके। तो फाइनल करने के टाइम पे ये बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, आप कच्चा बिल दिखा दो, कुछ कर दो, बट आप मेरा लॉजिक नहीं समझ रहे। अगर आप मेरा लॉजिक ये है सिंपल कि अगर मैं कच्चा बिल बना के भी देता हूँ, क्यों दूं? पहली बात मैं ये इतना जो गैप है, बहुत बहुत बड़ा गैप है, एक दिन में इतना गैप है, तो अगर आप 15 दिन का लगाएंगे तो कम से कम 70 to 80,000 का गैप आ रहा है। तो मैं भी बना के दे सकता हूँ दूसरों की तरह, बट मुझे पता नहीं है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो मैंने ये फाइनली सोचा है, मैं रिटर्निंग ऑफिसर से देकर आया हूँ। अब उन्होंने बोला है कि अकाउंट्स जो कि है ऑडिटिंग बुक आप इनको चेक करा लो, अगर ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर आप उनसे वही लेटर में आप लिखा के आओ कि ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ठीक ठीक। तो आखिरकार मेयर पद के निर्दलीय प्रत्याशी दीपचंद पांडे द्वारा ये जो आय व्यय का जो हिसाब था उसको लेकर जब रिटर्निंग ऑफिसर मिस्टर AP वाजपेयी को अपना एक प्रतिवेदन दिया, तो उसके बाद देर शाम 6:30-7 बजे के लगभग उनके जो हिसाब किताब को व्यय प्रेक्षक टीम द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। दिन भर की जद्दोजहद के बाद अब फिलहाल उन्होंने इसको सबमिट कर लिया है। दीपचंद पांडे जी से जो हमारी बातचीत हुई देर शाम 7:30 बजे के करीब, तो उन्होंने बताया कि प्रेक्षक टीम द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत एक्सपेंडिचर के ब्यौरे को एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन पांडे व्यय प्रेक्षक टीम द्वारा जो उनके जो कैशबुक है, जो लेखे जोखे का जो ब्यौरा है, पुस्तिका है, उसमें 7,10,414 रुपया आज तक का व्यय दिखाया गया है। जबकि श्री पांडे इस व्यय से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि ये जो नॉर्म्स के हिसाब से इनके द्वारा दिखाया गया है, लेकिन मेरे द्वारा इतना व्यय नहीं किया गया है। जो मेरा और मैं जो एक्चुअल व्यय मेरे द्वारा किया गया है वही मेरे द्वारा दिखाया गया है और उसी में मैं स्टैंड करूँगा। उन पांडे बताते हैं कि उनके द्वारा जो 29 तारीख को इंडस बैंक में जो खाता खोला था, तो 20,249 रुपया उसमें उस समय जमा करके खाता खोला था और 4 जनवरी को 4 लाख इस खाते में जमा किया था। तो 7 लाख का व्यय का तो मतलब ही नहीं है कहीं से कहीं तक। वो ये जो 7 लाख का व्यय है, पिछली बार भी जो हाईलाइट हुआ था कि दीपचंद पांडे ने अधिक व्यय किया है निर्दलीय प्रत्याशी के बावजूद, ऐसे ही ये इससे वो बिल्कुल सहमत नहीं है। उनका कहना है कि ये जो रेट लिस्ट है चुनाव आयोग के स्तर से, जो रेट हैं उसके हिसाब से व्यय है, लेकिन मेरे द्वारा जो एक्चुअल व्यय क्या है उसके हिसाब से यह व्यय नहीं है। तो आगे इस पूरे मामले में जो भी
अपडेट रहेगा उससे बारे में आपको पूरी बात साझा की जाती रहेगी। फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।